क्या सोनम वांगचुक थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर है और क्या उन्होंने ही प्रोटेस्ट को बढ़ावा दिया है और क्यों लद्दाख जैसे पीसफुल सरीन एनवायरनमेंट में तूफान सा आता हुआ दिखा है। गवर्नमेंट के एक्शंस को लोगों ने क्रिटिसाइज क्यों किया है और क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला इसमें अहम टर्निंग ट्विस्ट ला सकता है। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में और एक नजर उस कंट्रोवर्शियल एक्ट पर भी डालेंगे जिसने की और हलचल पैदा की हुई है। अब व्यूअर्स आपको बता दें कि एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक अभी NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत डिटेंशन में है और जिनके डिटेंशन को चैलेंज करते हुए उनकी वाइफ गीतांजलि आंगमो सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंची है, जिसमें अब नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है अक्टूबर 29 को। मतलब कोर्ट ने अभी हियरिंग पोस्टपोन कर दी है आफ्टर गीतांजलि ने रिक्वेस्ट की कि उन्हें थोड़ा टाइम दिया जाए ताकि वो अपनी पिटिशन अमेंड कर सके, ऐड कर सके सर्टेन एडिशनल ग्राउंड्स एंड रिलीफ्स। उनकी तरफ से कोर्ट में मौजूद थे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जिन्होंने कहा कि द पिटिशनर वांट्स टू अमेंड हर पिटिशन टू ऐड सर्टेन एडिशनल ग्राउंड्स एंड रिलीफ्स। उन्होंने ये भी बोला कि वांगचुक को अपनी वाइफ के साथ कुछ नोट्स एक्सचेंज करने की परमिशन मिलनी चाहिए क्योंकि वो अपना डिफेंस प्रिपेयर कर रहे हैं। और इस बात से इंटरेस्टिंगली सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू द डिटेनी शेयरिंग नोट्स विद हिज वाइफ। उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि वांगचुक को ऑलरेडी एक लैपटॉप दिया गया है और हम गीतांजलि आंगमो के ट्वीट से समझ ही सकते हैं कि उन्हें जेल में परमिशन मिल चुकी है वांगचुक से मिलने के लिए। अब इस पूरे केस में एक मेजर डेवलपमेंट भी हुआ है व्यूअर्स। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज अपॉइंटेड फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस BS चौहान टू इन्वेस्टिगेट द रीसेंट पुलिस एक्शन इन ले दैट लेफ्ट 4 people dead and many injured। ये स्टेप तब आया जब लोकल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ग्रुप्स डिमांड करने लगे एक इम्पार्शियल इंक्वायरी की, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन के पहले। अब सीन सिर्फ लीगल नहीं, पॉलिटिकल और इमोशनल भी हो चुका है क्योंकि सोनम वांगचुक कोई आम एक्टिविस्ट नहीं है। वो लद्दाख के लिए एक सिंबल बन गए हैं, एक आवाज जो क्लाइमेट और आइडेंटिटी दोनों के लिए लड़ रहा है। सोनम वांगचुक को डिटेन किया गया है अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, एक ऐसा लॉ जो गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो किसी भी इंसान को प्रीएम्प्टिवली डिटेन कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि ये पर्सन पोजेसेस अ थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो अपने रीजन के राइट्स और एनवायरनमेंट के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, उसे नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट के कैटेगरी में डाला कैसे जा सकता है। सोनम वांगचुक कुछ महीनों से लद्दाख में डेमोन्स्ट्रेशंस लीड कर रहे थे डिमांडिंग स्टेटहुड फॉर लद्दाख एंड 6th शेड्यूल प्रोटेक्शंस। उनका कहना था कि सिंस लद्दाख सेपरेट हो चुका है जम्मू और कश्मीर से और उसे यूनियन टेरिटरी बना गया है, तब से लोकल के पास अपने लैंड, वाटर और जॉब्स पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड नहीं है। ये 6th शेड्यूल डिमांड सिंपल टर्म्स में ये कहती है कि लद्दाख के ट्राइबल एरियाज को अपना लोकल गवर्नेंस और कल्चरल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को दी गई है। पर फिर गवर्नमेंट ने उनका प्रोटेस्ट थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर कंसिडर करके उन्हें डिटेन कर लिया। और अभी डिटेंशन सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप नहीं था, इसने पूरे कंट्री में एक डिबेट शुरू कर दिया। और अब बात करते हैं थोड़ा प्रिवेंटिव डिटेंशन के कॉन्सेप्ट पर जो एक्चुअली इस पूरे केस का कोर है। अब व्यूअर्स, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि किसी पर्सन को अरेस्ट कर लेना, नॉट फॉर अ क्राइम ऑलरेडी कमिटेड बट टू प्रिवेंट अ पॉसिबल फ्यूचर एक्ट जो पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी को थ्रेट कर सकता है। मतलब ये एक एंटीसिपेटरी स्टेप है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 के अंदर ये पावर गवर्नमेंट को दी गई है। अ पर्सन कैन बी डिटेन फॉर अप टू 3 months विदाउट अप्रूवल फ्रॉम एन एडवाइजरी बोर्ड। और अगर डिटेंशन 3 month से ज्यादा चलानी हो तो अप्रूवल ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड कंप्राइजिंग हाई कोर्ट क्वालिफाइड जजेस इज मैंडेटरी। अब एडवाइजरी बोर्ड को विद इन 3 weeks रिव्यू करना होता है डिटेंशन को, और अगर उन्हें लगे नो सफिशिएंट कॉज तो डिटेनी को इमीडिएटली रिलीज करना पड़ता है। पर सेफगार्ड्स के बावजूद ये लॉ कंट्रोवर्शियल है क्योंकि डिटेनी को अपना लीगल काउंसिल रिप्रेजेंटेशन एडवाइजरी बोर्ड के सामने नहीं मिलता और गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट कुछ फैक्ट्स डिस्क्लोज करने से मना भी कर सकती है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन के सपोर्टर्स कहते हैं कि इट्स नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द नेशन अगेंस्ट इंटरनल डिस्टर्बेंसेस एज सपोर्टेड बाय आर्टिकल 355 व्हिच सेज द यूनियन मस्ट प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिसऑर्डर। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ये लॉ मिसयूज के लिए ओपन है और सोनम वांगचुक का केस इसी लाइन के बीच खड़ा है, प्रोटेक्शन और सप्रेशन के बॉर्डर पर। अब सुप्रीम कोर्ट ने कई बार क्लैरिफाई किया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक एक्सेप्शनल मेजर है। इन अमीना बेगम वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2023 कोर्ट ने कहा था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन इज नॉट टू बी यूज्ड रूटीनली, इट इज एन एक्सेप्शनल मेजर्स मेंट ओनली फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस। और इन रेखा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2011 में कोर्ट ने कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 21 द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड शुड बी अप्लाइड रेयरली एंड ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस। और वहीं
अनुकूल चंद्र प्रधान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 में कोर्ट ने एम्फेसाइज किया था कि इसका पर्पस पनिशमेंट नहीं प्रिवेंशन है। तो जब एक पीसफुल क्लाइमेट एक्टिविस्ट को इस लॉ के अंदर डिटेन किया जाता है, इट नेचुरली रेजेस आईब्रोज। अब व्यूअर्स, यहाँ एनएसए का बैकग्राउंड भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का आइडिया इंडिया में कॉलोनियल टाइम से है, और अगर एक बार डिटेंशन ऑर्डर इशू हो गया तो डिटेनी को ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन 5 से 15 दिन के अंदर कम्युनिकेट करने होते हैं और वो अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं। मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड 12 मंथ्स तक हो सकता है। खैर, इसे पहले भी रिवोक किया जा सकता है, पर लिमिटेशन यही है कि कोई लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं, कुछ फैक्ट्स पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर विथहोल्ड किए जा सकते हैं और पूरा डिस्क्रेशन अथॉरिटी के पास होता है। इसीलिए ये लॉ एक थिन लाइन पे चलता है नेशनल इंटरेस्ट और सिविल लिबर्टी के बीच। तो व्यूअर्स, आपके इस पूरे मामले में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।